कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, क्या तफसीलात हैं सर? देखिए, अल्लाह की मेहरबानी, आज हिंदुस्तान में उर्दू के सबसे ज़्यादा अगर कोई हमदर्द हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दूसरे नंबर के हमदर्द कौन है का तो एच.डी. देवेगौड़ा हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 13/12/2015 इतवार का दिन हमें उनके मुलाकात का अपॉइंट आर्डर नहीं था। जब आर्डर नहीं था तब भी वो क्या करे, हमें मुलाकात का वक्त दिए। दूसरा, कर्नाटक में जितने प्री प्राइमरी स्कूल होना, कितने प्राइमरी स्कूल होना, कितने हाई स्कूल होना, कितने कॉलेज होना, उसमें कितने टीचर होना, बिल्डिंग कितने होना, ये तमाम जो भी ज़रूरत ना है वो पूरा एक रिपोर्ट करके भेजो कर को कर्नाटका गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर करें। और नरेंद्र मोदी जी को ना तमिल आता है, ना तेलुगु आता है, ना केरला की भाषा आती है, ना कन्नड़ा आता है, ना मराठी आती है, ना बंगाली आती है, ना पंजाबी आती है, कोई ज़ुबान नहीं आती। उनको आती है सिर्फ और सिर्फ उर्दू आती है। उर्दू में चंद हिंदी के अल्फाज जो हैं मिलाकर वो बात करते हैं। अगर उनको उर्दू के अल्फाज को छोड़कर बात करने कहेंगे तो एक जुमला बात नहीं कर सकते हो। तो ऐसी सूरत में वो उर्दू के हमदर्द हैं। ये मेरा मानना है, आपका मानना है, नहीं मानना है वो आप पर छोड़ता हूँ मैं। इस सिलसिले में कई लोग रात दिन उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। कोई मीटिंग बुला रहे हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं, कोई जायज़ा ले रहे हैं, कोई असातिज़ा की शिकायत कर रहे हैं। हर तरह का एक माहौल बना है। ऐसे हालात में एक शख्सियत जो हुबली के रहने वाले हैं, जिनका नाम अब्दुल हमीद कोप्पद है, वो जब मुलाजिमत में थे तो ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज़ के मुस्लिम नुमाइंदों के सदर थे। जब ड्यूटी से वजीफ़ा लिए तो उसके बाद नॉर्थ कर्नाटका अंजुमन नाम की एक संस्था रजिस्टर करके हर दिन कहीं न कहीं उर्दू की आवाज़ लेकर घूम रहे हैं। तो इनकी हर सुबह उर्दू से होती है और हर शाम उर्दू से होती है। तो ऐसी शख्सियत आज मेरे बाजू बैठे हैं, ये अब्दुल हमीद कोप्पद हैं। इनका जो उर्दू के लिए जुनून है, तो हम चाहते हैं इन्हीं के मातहत पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में उर्दू प्री प्राइमरी हाई स्कूल कॉलेज मंजूर हो। यहाँ हुकूमत की कोई शिकायत नहीं है, हुकूमत देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे ही चंद उर्दूदां, कोई कहता है उर्दू पढ़ने से फ़ायदा नहीं, कोई कहता है उर्दू पढ़ने से फ़ायदा नहीं। तो ये हुबली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका साथ देने के लिए जनाब इरफानुल्लाह खान साहब संडूर बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से आए। ये संडूर जामिया मस्जिद के सदर हैं। और इनके साथ जो मुबारक भाई डीएमएस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ शमशिया जो है महिला में काम कर रहे हैं। तो आज की हमारी मीटिंग का मकसद क्या है तो भारत के हर कोने में उर्दू मीडियम के मदारिस को मंजूर करने के लिए हुकूमत से अपील करने की मुहिम, उस मुहिम के क़यादत करने वाले जो हैं अब्दुल हमीद कोप्पद साहब हैं। इनका नंबर 8095123611 है।
तो मैं सबसे पहले मुबारक साहब को बात करने के लिए मौका दे रहा हूँ। वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। आज के हालात में उर्दू मीडियम पढ़ने वाले बच्चे के वालिद का किरदार क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मुबारक खान है। DMS मतलब दलित और माइनॉरिटी से ने इसमें आके मैं स्टेट यूथ सेक्रेटरी हूँ, जो हमारे राज्य अध्यक्ष हैं एजे खान मुल्को। जैसा कि मैं इधर कोई पहली बार नहीं, एक्चुअली 4-5 टाइम एक मीटिंग आगा के अटेंड कर हूँ। जैसा कि हमारे हाशिम पीर साहब जो उर्दू के बारे में जितना उन्होंने तहे दिल से उन्होंने काम कर रहे, तो इंशाल्लाह उनके साथ हमें भी उनके साथ मिलकर उनका साथ देंगे बोल को। उर्दू जो दीन इसके बारे में फैलाने वास्ते हम सब मिलकर जो मीटिंग रखें उसके बारे में बात करने का मौका दिए, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आज की जो मीटिंग है जो उर्दू के बारे में, एक बच्चे को क्या है उर्दू मीडियम में स्कूल डालने से पहले आजकल क्या सोच रहे बोला था, एक बच्चा हमारा ग्रेजुएट होना, अच्छी हाई स्कूल में पढ़ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, और वहीं उसके साथ क्या है, हम सबसे पहले हमें जो हमारे मुसलमान जो भाई बहन रखते हैं तो उनके औलाद को एक उर्दू मीडियम के स्कूल में डालने से क्या फ़ायदा होता है। उन्होंने कुछ उर्दू के बारे में और हमारे इस्लाम के बारे में हर एक चीज़ के बारे में उनके दिमाग में कुछ तो आज के चीज़ों में क्या है बोला तो एक हर एक चीज़ में क्या है कि इंग्लिश में बात करना, एक हाई लेवल से एक स्टेज पर जाना, तो ये चलने को है। तो तहे हमें सब मिल को एक उर्दू और उर्दू के बारे में दीन फैला को हर एक, जैसा कि बोले उर्दू मीडियम स्कूल बोले तो लास्ट 7th स्टैंडर्ड तक है, तो आगे उसके हाई स्कूल तक भी हमें इंशाल्लाह बढ़ाने की कोशिश करें। हमारे साथ जो हमीद साहब, इरफान साहब, शमशा मैडम सब मिलके हमारा हाशिम पीर भाई के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। अल्लाह हमारी मेहनत को अच्छे से करें। तो ये बात बोल के मैं बात ख़त्म करूँ। इससे पहले कुछ मीटिंग्स में इस सिलसिले में? हाँ, मीटिंग्स हो गई, मीटिंग्स हो गई। क्या तय पाया है इसमें? जी, क्या तय पाया है इसमें उस मीटिंग में और कहाँ तक मेहनत चली? मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह चलने को है, इंशाल्लाह और भी क्या है बोलो तो मीटिंग में और भी जुड़ने को है। जैसा कि हमें प्रचार कर रहे हैं उर्दू के बारे में, तो हमारे जो सोशल मीडिया में जो अपलोड हो रहा है वो चीज़ हमको देखते आदमी लोग क्या करें, हमें भी जुड़ती हैं बोल को इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट में ही इंशाल्लाह और नेक्स्ट की मीटिंग और तादाद में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? मुबारक खान, डिजिग्नेशन दलित और माइनॉरिटी से स्टेट यूथ सेक्रेटरी। पहली बात तो ये है कि माँ के ऊपर पूरा डिपेंड आता हो कि माँ बच्चे को पहला ख्याल रखना, माँ का गोद बच्चे को पहला मदरसा रहता। इसकी वजह से जब माँ उर्दू स्कूल को भेजती तो भी बच्चे का ये ध्यान में रखो भेजना कि उन्हें अच्छी तालीम की तरफ भेज रहे, एक माँ बच्चे को अच्छी तालीम की तरफ भेज रहे, ये सोच को बच्चे को हमें उर्दू स्कूल में भी भेजना। क्यों बोले तो हमारी कौम के वास्ते अब कर्नाटका में जो हमें ही मोस्टली क्या है, स्कूल्स में कन्नड़ा सब्जेक्ट कंपलसरी है, हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी है, गवर्नमेंट स्कूल में भी है, प्राइवेट में भी है। उर्दू सब्जेक्ट कौन सी स्कूल में भी नहीं है। अब हमें उर्दू पढ़ाना बच्चे को कर को बोले तो हमें प्राइवेट क्लास लेना पड़ता है बच्चों के वास्ते खासकर, और हमें या फिर मदरसे में भेज को बच्चे को दीनी तालीम देना पड़ता। तो इस वजह से अब हम ना अच्छी तालीम भी होना और बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा होना अगर को बोले तो हमें उर्दू को कुछ आगे बढ़ाना, हमारी कोशिश हम फैलाना के बच्चा हमारा उर्दू स्कूल में पढ़ को भी प्राइवेट के जैसा नाम कमा सकता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे कौम के बच्चे जितने भी हैं, जितना हो सकता है हमें उर्दू मीडियम में पढ़ाने की कोशिश करना। जब हमें माँ बाप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम में जमा को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम ना नज़र में भी सबके भी आती हैं कि उर्दू आगे है बोल को। अगर हमें अरे उर्दू मीडियम में कहीं को पढ़ाना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, हमें कैसा तो भी एडजस्ट कर को इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे बच्चे को कर को बोले तो ऑटोमेटिक हमारी कौम पीछे हो जाते, हमें अपनी कौम को वो पीछे खींचे जैसा हो जाता हो। इसकी वजह से फैलने में एक घर में हमें माहौल सही बनाना कि बच्चे को उर्दू दिमाग में डालना, उर्दू दिमाग में डालना कि उसे समझ में आना। दिन आपकी तंजीम से क्या कुछ पहल हो रही है खासकर औरतों में? औरतों में
अक्सर औरतें ये सोचती हैं कि अब हमें उर्दू मीडियम में डाले रहे, हमारा बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता, मेरी बेटी पढ़ नहीं सकती, हमें उर्दू सीखे तो हमें कर्नाटका में ही, हमें दूसरा क्या कर सकते हैं, हमें बच्चे हमको जॉब नहीं मिल सकता। ये सभी पेरेंट्स के दिमाग में, एज ए मदर बोल रही हूँ, ये सभी पेरेंट्स के दिमाग में आ जाता है। इसकी वजह से हमारी कौम के जो हमें सभी मिल को हमें उर्दू को प्रमोट करना चाहती हैं, तो फर्स्ट हमें घर से शुरू करना। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए सर। मैं यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मैं सबसे पहले जो हमारे हज़रत अब्दुल करीम हाशमी साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो उर्दू का जो आंदोलन है, जब उन्होंने 13/12/2015 में जो प्राइम मिनिस्टर पर जाकर, मोदी पास जाकर जो उन्होंने जो सैंक्शन कर लिया, वो सब हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत की बात है। उसके ऊपर हमारा फॉलो नहीं रहा, हमारे लीडर्स का फॉलो नहीं रहा। जब जैसा ही वो हमारे कर्नाटक में आया, तब हमारे उर्दू अकाडमी यहाँ पर है, उर्दू अकाडमी वाले कुछ भी नहीं करे। मैं फ़िलहाल भी, अगर मेरे दोस्ती बने हैं, उसके चेयरमैन है, मैं दोस्त से मैं बात किया, देखो उर्दू के बारे में, जब उर्दू आपका उर्दू अकाडमी है तो नहीं, हमारे उर्दू का हमारा रूल ऐसा है। अरे मैं बोले, आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो संविधान चेंज कर रहे, तो तुम्हारा बैला कैसा नहीं चेंज हो सकता, हम बनाए से बैला हो, उसके अंदर उर्दू बोले तो उर्दू का कुछ तो कुछ होना नहीं। अगर आप उसके लिए 1 करोड़ भी खर्च किए, 1 करोड़ भी खर्च करें तो 1200 बच्चे निकलते हैं बरस में। तुम 50 साल से उर्दू अकाडमी चला रहे हैं, एक बच्चा नहीं है, एक बच्चा उर्दू का नहीं है। 50 साल आपके गुजर गए, आपके खुद भी जो है, आप भी, आपके बच्चे भी जो है इंग्लिश मीडियम में है पूरे के पूरे। वो कहना मैं नहीं चाहता, जब आपको खुद भी इख्तिदार मिल गया, आप जो है उर्दू अकाडमी के चेयरमैन हैं, उर्दू के मेंबर्स हैं, हमारे मुस्लिम MLC हैं, MLAs हैं, सब कुछ है रहने के बाद, इसके बारे में जो हमारे अब्दुल करीम, हज़रत अब्दुल करीम साहब जो है ना, जो इसकी कोशिश कर कर यहाँ तक लेकर आए, वो आने के बाद चीफ सेक्रेटरी पास आए, तो आप बैठ कर अगर वो जो सर्कुलर अगर पास करे, तो हमारे उर्दू जो हमारे मैडम ने कहा कि हम उर्दू में डालें, तो उर्दू में डालें, तो यहाँ पर उर्दू में IAS ऑफिसर बन गए, मौलाना IAS ऑफिसर बन गया। उर्दू पढ़ने से कुछ भी नहीं, जब तक हमारे इसमें आंगनवाड़ी से, जब मदर टंग से अगर हमारा आ गया, प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि मदर टंग में पढ़ाओ, हमारा CM बोलता है कि मदर टंग में पढ़ाओ, एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है कि मदर टंग में पढ़ाओ, तो हम कह रहे हैं कि हमारा बच्चा उर्दू पढ़ा तो कुछ हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एजुकेशन में हमारे जो MLCs, MLAs, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये उर्दू अकाडमी है, ये इनको पहल करना चाहिए कि आंगनवाड़ी जो है स्टार्ट करे। आंगनवाड़ी अगर स्टार्ट हो गई तो उर्दू की जो है चहल चलती है। उर्दू पढ़ने से क्या होता है बोल रहा हूँ मैं, घर में जो है हमारी जो ये हमारा जो है तहजीब महफूज होती। जब बच्चा इंग्लिश पढ़ कर आता तो गुड मॉर्निंग करता है, जब बच्चा उर्दू पढ़ कर आया तो सलाम अलैकुम बोलता है। तहजीब हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं ज़्यादा ना वक्त लेते हुए मैं इतना चाहता हूँ कि ये आंगनवाड़ी अगर स्टार्ट हो गया, देखो हमारे इसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज में है, PU कॉलेज में है। अब देखो हम PU कॉलेज में 5 बच्चे भी अगर उर्दू में रहे तो उसको जो है एक टीचर देना, वो हमने ऑर्डर कर दिया। हमने जो है 5 बच्चे रहे डिग्री कॉलेज में, उसको भी जो है चीफ सेक्रेटरी पास है, वो भी ऑर्डर हो जाएगा। उसके लिए हमारे MLC जमीर अहमद, नसीर अहमद, सलीम अहमद, सब लोग भी कोशिश कर रहे हैं, वो सब काम हो जाएगा। मेरा इतना कहना है कि वो होने से क्या भी नहीं होता। हमारे हर इसमें जो है उर्दू सब्जेक्ट भी रख रहे हैं हम लोग, जितने भी PU कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, सब में उर्दू सब्जेक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। और हर जगह भी जो है उर्दू सब्जेक्ट रखा जा रहा है। चंद जगह पर नहीं होगा, जिस जगह पर नहीं पूछा जा रहा है उस जगह पर सब्जेक्ट नहीं रखा जा रहा है। जहाँ भी पूछो, अगर नहीं है आपके पास कोई भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर वहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट नहीं है तो कोप्पा साहब को याद करो तुम, मैं वहाँ पर हाजिर हूँगा। खेड़े में भी रंधे, कहाँ भी रंधे, कर्नाटक में मैं आकर वो उर्दू सब्जेक्ट रखने लगाऊँगा। नहीं, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है आपको,
अब देखो हमारा डीसी हर चीज़ में हमारी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, हम नहीं ले रहे, हम अप्रोच होना चाहिए नहीं। अब देखो ये जो हमारे हज़रत अब्दुल करीम साहब जो काम कर ले गए 15 में, अगर उसके ऊपर हमारा इम्प्लीमेंटेशन रहता, हमारे लीडर्स काम करते, जो मैं कॉल्ड लीडर्स जो बोल रहे हैं, और हमारे जो संस्था है, हमारे जो काम करने वाले हैं, टीचर्स है, हर है, जो मीडिया है, मैं मीडिया को मत समझना कि मीडिया जितना काम कर सकते हैं कोई भी काम नहीं कर सकता। मीडिया जो काम कर सकता है कोई भी नहीं कर सकता। तो आपकी भी जो है पहल रहती है कि उर्दू बचाना है। देखो उर्दू इस तरीके से बस बुझते जा रही है कि ऐसे लोग रहने की वजह से कुछ जरा उसमें जान आ रही है। अगर तुम हमें जान देना चाहते हैं तो इसकी पब्लिसिटी हर जगह होना चाहिए, हर पेपर्स में आना चाहिए। जो अब हमने कहा, अब बोल दिया आपके चैनल में आना उतना ही नहीं, आपकी भी कोशिश रहना कि हर चैनल में आए, हर पेपर में आए। मैं इतना कहते हैं जो पर वक्त दिया गया है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हर जगह से लोग आए हैं, मैं उनका शुक्रिया करते हुए, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं मेरी जगह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का मौजू उर्दू का टॉपिक है, फिर भी हमारे हज़रत अब्दुल करीम साहब जी का बहुत बड़ी मिन्नत है, उनकी बहुत बड़ी नवाजते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तभी फ़ोन भी करते हैं हमारे को। उनके वास्ते हर मीटिंग बुलाते हैं, हर महीना मीटिंग बुलाते हैं, हर कुर्बान है उनका। अल्लाह का बहुत बड़ा लाख लाख शुक्र, मैं उनको बहुत बढ़िया शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक क्या है बात, उर्दू में क्या है कमी पैसे बोले तो उर्दू में आज हमें हर स्कूल में एक सब्जेक्ट एक देना चाहिए, एक सब्जेक्ट एक टॉपिक को। उनको एक उर्दू स्कूल का टीचर पे अपॉइंट करना चाहिए। कैसा कन्नड़ा हिंदी कैसा हर स्कूल में करते हैं, ऐसे हमें हर स्कूल में भी एक उर्दू का टॉपिक करना है। जो इंटरेस्ट है लेने वाले भी उर्दू का एक सब्जेक्ट रखो, उर्दू भी उन्हें टीचिंग करना चाहिए। फर्स्ट मदरसे में भी एक उर्दू का सब्जेक्ट भी रहना, खाली उन अरबी पढ़ाते मौलवी बनाते छोड़ डालते। उर्दू का भी सब्जेक्ट रहे तो अच्छा है। थोड़े मदरसे में चलता रहेगा, मैं नहीं बोलता हूँ, चलता रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या है कहता हूँ, हमें खाली प्रेस रिपोर्ट्स करने से भी हमें खाली गवर्नमेंट को एक आवाज़ कैसा देना चाहिए, रेटिंग में देना चाहिए। 3 महीने को 6 महीने को CMC पकड़ को गवर्नर तक, इधर प्राइम मिनिस्टर पकड़ को राष्ट्रपति तक लेटर 3 महीने 6 महीने में बेचते रहे तो हमारे खुद से उनका नोटेट रहता वहाँ। खाली प्रेस रिपोर्ट करने से हमें सुनते आवाम सुनती, ऐसा रेटिंग में भी देंगे, नोटेट रहता हमें। एक बार उनको पूरे हमें कमेटी वाले मिलकर आवाज़ भी उठाएंगे, लेटर भी ड्राफ्ट करना चाहिए। ऐसा मिन्नत पड़े तो हम कामयाब होते हैं। खाली हमें प्रेस रिपोर्ट कर लेते गए तो कुछ कामयाब नहीं होता। रेटिंग उसके साथ साथ रेटिंग में भी रहना है। जी सर, जैसा आपको मस्जिद के सदर बताया, मस्जिद की जिम्मेदारी सदर होते हुए आपने कुछ हुकूमत को लेटर दिए इस सिलसिले में? हमारा चलता रहा लेटर, हजरत को मालूम है लेटर हमें चलते रहे। खूम के वास्ते हमारे संडूर की बस्ती में बहुत कमी पैसे है, क्या बोलते हैं मूल सौकर्य बोलते हैं ना। ये हमारे संडूर मैनी की बस्ती है ना, अल्लाह खारून का खजाना, पूरी दुनिया का खारून का खजाना संडूर में रख डाला, काम भी नहीं रखा। हर कंट्री वाले, हर स्टेट वाले, हर डिस्ट्रिक्ट वाले पूरा कमाते कमाते लूटते जाते रहते। हाई गांव का कुछ फ़ायदा नहीं, ना एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं, ना और कुछ अस्पताल नहीं, क्या पीने का पानी का नहीं, कोई सियासत भी वाले भी बराबर नहीं। यहाँ संडूर का पैसा कहाँ तक का जा रहा बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक का जा रहा है। स्टेट से लेकर तालुक पंचायती, जिला पंचायती और स्टेट CM से लेकर PM तक का जा रहा है। संडूर के जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, उनके लिए खासकर क्या पैगाम रहेगा, क्या पहल रहेगी आपकी जानिब? देखो भाई, हमें जमात में हमें अभी करते जमात को तरकीब लेते हैं सो, और वहाँ के मदरसा चलाते हैं। और सुबह में शाम में मदरसा का बच्चों को उनको क्या ये बाहर की स्टडी होने के बाद शाम में सुबह में मदरसा का ये दे रहे, कोचिंग दे रहे हैं उनको। वहाँ से जो क्या क्या काम करना चाह रहे हैं हमें करते हैं। हाँ नहीं हम करते हैं, हमें चला लेते जा रहे हैं। बड़े बड़े आलिमों को बुला को बयान देने का, करने का, औरतों को भी ये सिखाने का। कुरान उर्दू के तहत उर्दू के लिए क्या मेहनत हो रही है मस्जिद से, मस्जिद के जिम्मेदार? मस्जिद से हमें अभी तक उर्दू का ये नहीं करे, इंशाल्लाह करेंगे, अभी तक करेंगे।
अब हर जगह ये हालत है, हमारी मस्जिद की बात नहीं बोल रहा, हर जगह यही हालत है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अरबी की तालीम दे रहे, उर्दू की। हाँ हमारे सही सही और रखना, गवर्नमेंट कोशिश करेंगे, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी फरमाइए सर, आपको क्या लगता है कर्नाटक में जिस तरह कन्नड़ जबान को कन्नड़ी का जिस तरह मजबूती से लेकर जा रहे हैं, क्या उर्दू जबान को आप लेकर जा सकते हैं कि क्या कोशिशें हैं? देखिए साहब, यहाँ मैं आपके इल्म के लिए बता रहा हूँ, मैं कन्नड़ साहित्य परिषद का परमानेंट हाफिज बेरर हूँ। बेंगलुरु के, कर्नाटक के, भारत के, पूरे वर्ल्ड के जितने भी कन्नड़िगा हैं वो मुझे बहुत इज्जत के साथ बात करते हैं। वजह ये कि कन्नड़ साहित्य परिषद में ಶ್ರೀ ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಹಾಶಿಂ ಪೀರ್ ದೇಸಾಯಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಪೂर्ण सहकार ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅತಿ आवश्यक को लिखो, रेजोल्यूशन पास करको, साइन करको, मुझे लेटर दिए। वो लेटर देने की वजह यह है कि मैं वीके गोकाक, पाटिल पुट्टप्पा, तुम्हारे चंद्रशेखर पाटिल, इनके तमाम के साथ मिलकर है भाषा बांधव्य का प्रोग्राम फाइटर में आज अगर आप उर्दू मीडिया वाले दिल करें तो बेंगलुरु के, कर्नाटक के, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम के, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मगरब बंगाल, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, उत्तरांचल, वरांचल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ यूनियन टेरिटरी, ये तमाम उर्दू मीडिया वाले इस बात को अगर तुम्हारे मीडिया में वायरल कर लेंगे, क्या 13/12/2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा ऑर्डर करे हैं, तुम्हारे कर्नाटक में कितने प्री प्राइमरी होना, कितने प्राइमरी होना, कितने हाई स्कूल होना, कितने कॉलेज होना, कितने बिल्डिंग होना, कितना फर्नीचर होना और क्या क्या सहूलत होना, ले लो कर को ये ऑर्डर करिए। ये ऑर्डर जो है अवाम जो है उसका फ़ायदा उठाना, तो हमारे इरफान मुल्ला साहब बोले जैसा हर मस्जिद से अपील जाना कि हम ना उर्दू मीडियम हाई स्कूल दो, उर्दू मीडियम प्री प्राइमरी दो, उर्दू मीडियम प्राइमरी दो, उर्दू मीडियम हाई स्कूल दो, उर्दू मीडियम कॉलेज दो कर को, एक सब्जेक्ट दो कर को तुम्हें मंगे पूछे तो उर्दू के मुनाफिक बन जाते हैं। तुम्हें बिल्कुल उर्दू न को कहे तो उर्दू के दुश्मन बन जाते हैं। अगर उर्दू मीडियम की स्कूल पूछे तो मुजाहिद बन जाते हैं। अब क्या बनना हो तुम्हारा मामला है उर्दू के वास्ते। सवाल यह है कि उर्दू मीडियम पढ़ने वाला बच्चा इस देश का सबसे बड़ा पोस्ट IAS ऑफिसर का है। वो IAS ऑफिसर का पोस्ट है हासिल कर सकता बच्चा कब? बच्चे का हाफिजा अच्छा होना, दूसरा उसका जुनून उर्दू पढ़ना करने का होना, और उसके साथ साथ उसकी मेहनत होना। उसके मेहनत के लिए सबसे पहले उसकी वालिदा उसे बाकायदा स्कूल को भेजना और बाकायदा जो असातिज़ा काम दे रहे थे वो काम कराना, वालिद जो है उसके पूरे ज़रूरियात मुहैया करना बच्चे के। उसके बाद असातिज़ा नाम के वास्ते पढ़ाने के बजाय अपने शागिर्द को IAS ऑफिसर बनाकर उसका उस्ताद बनने का एक हौसला रखकर पढ़ाना। इतना काम होने के बाद गवर्नमेंट से जो किताबें मुहैया होती, जो भी चीज़ें मुहैया होना है वो वक्त पर मुहैया होना, अगर नहीं है तो हमारे कोपल साहब सर के जाकर वहाँ जाए उसे दिलाना। ये अगर हुआ तो उर्दू मीडियम के बच्चे IAS ऑफिसर बनते रहने का जिंदी मिसाल जो है गुलबर्गा है, बीजापुर है, बेलगाम है, धारवाड़ है, उत्तर रायचूर है, उत्तर कर्नाटक के कई अजला हैं जो उर्दू मीडियम पढ़कर बच्चे हर साल MBBS को जाते हैं और IAS ऑफिसर बनते हैं। उर्दू मीडियम पढ़ने से नुकसान नहीं है,
जो सहूलियात इंग्लिश मीडियम के स्कूल में मिल रही वो सहूलियात का यहाँ उर्दू मीडियम में मिलना ज़रूरी है। इसके वास्ते ये लोग तो जद्दोजहद कर रही, इनका नेटवर्क गायब है। मेरा भी नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में है, लेकिन तुम्हारा मीडिया जो है एक ऐसा बवाल मचाता है कि वो पूरे हिंदुस्तान में आन के आन में पूरी न्यूज़ फैल जाती है। तो साहेब पूछ रहे थे कन्नड़ा वाले, कन्नड़ा उर्दू का सवाल नहीं आ रहा। कर्नाटका में नहीं, जिस तरह उनकी तंजीम ये मजबूत है। मैं 2015 में प्राइम मिनिस्टर मेरे उर्दू की जबान से एक सवाल कर लेता हूँ। उर्दू को लेकर आप कर्नाटक से दिल्ली तक गए, प्राइम मिनिस्टर को बात किए। आज कर्नाटक में उर्दू की खस्ता हालत क्या है? कर्नाटका में उर्दू एकेडमी है, इसके बावजूद भी क्यों उर्दू आप नहीं है बोलकर बोल रहे हैं? देखो पूरे देश के नामा में हर रियासत का नाम लिया मैं, उसमें एक भी आगे पीछे नहीं हुआ और एक भी डबल नहीं आया, वो अल्लाह की मेहरबानी। फिर भी रोना बाकी है ना? नहीं, मेरी बात सुनो। जब सवाल करें तो पूरा जवाब देने दो मुझे। कट जवाब है तो तुम्हें ये टुकड़े करके बांटो, बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक एक को आ रहा हूँ। देखो, कन्नड़ा को उर्दू को कंपेयर करेंगे तो कन्नड़ा वाला का भी वही हाल है जो उर्दू वाला का है। कन्नड़ा के गवर्नमेंट स्कूलों में क्या भी दम नहीं है आज, उनका भी वही रोना है। क्योंकि मैं कन्नड़ साहित्य परिषद का शाश्वत पदाधिकारी रहने की वजह से कन्नड़ साहित्य परिषद के सदर मेरे घर आते हैं। जब जब तबादले ख्याल होता है, सवाल यह है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्कूलों पर तवज्जो नहीं दे रही। कौन देती है? हाँ, कौन नहीं दे? तुम खुद वोटर्स देना है। देखो, सबका मत है, सबका करता धरता वोटर है। तुम्हारे वोट से एमएलए चुनकर आता है, वही एमएलए तुम्हारे बीओ के पास हफ्तावारी वसूल करके उसे बीओ को सहूलत देता है, और बीओ क्या करता है? तुम्हारे टीचर को सहूलत देता है, और टीचर को सहूलत दिए बाद वो बच्चों के माँ बाप पूछते नहीं, और बच्चों के माँ बाप किसे चुन रहे हैं? एमएलए को चुन रहे हैं। जब एमएलए को चुन रहे हैं तो हमारे बच्चा के इल्म के बारे में क्या करा करो सोचना नहीं। अब मुझे यहाँ आपके सवाल के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें किस एक एमएलए की मिसाल दो। ऐसा एमएलए जाको ऐसे उर्दू स्कूल को एक लेटर देखो, फलान जगह उर्दू प्राइमरी स्कूल होना को कौन सा तो एमएलए एक लेटर दिया, रिकॉर्ड बताओ तुम्हें। तो ये तुम्हारे एमएलए को क्यों चुन रहे? तुम्हें किस मकसद से चुन रहे? तुम्हारी तालीम तुम्हें नहीं मिल रही तो वो एमएलए किस काम का? अवाम चुन दिया ना सर। तुम्हें अवाम है ना? तुम्हें हमें तो मीडिया में अवाम तुम्हारा भी वोटर है भैया। इस देश का राष्ट्रपति भी वोटर है, जज भी वोटर है। वो कहता है अवाम कैसे? यही बात आई मैं एक सुप्रीम कोर्ट के जजों के वकीलों की मीटिंग लिया दिल्ली में। बात क्या आई? एक मतदाता होने के नाते उन्हें जन याचिका नहीं डाल सकता। तो सब भी वकीलां पूछा, मैं है सहमत हुए, रिटायर्ड जजांग पूछा सहमत हुए। मैं तुम्हें सवाल कर तुम जवाब देती क्या पूछा मैंने? तो क्या पूछा मैं? एक मतदाता होने के नाते उन्हें जन याचिका नहीं डाल सकता, तो एक मतदाता होकर जज फैसला कैसा दे सकता है? इसी तरह आप मीडिया वाले भी मतदाता हैं। पहले मतदाता होने के नाते तुम्हारे एमएलए को पूछो कितने उर्दू स्कूल प्री प्राइमरी को रिकमेंड किया है, कितने प्राइमरी हाई स्कूल कॉलेज, एक लेटर बताओ, एक सैंक्शन कर। इस मिसाल बताओ, हाल में नेलमंगला में उर्दू स्कूल को गिरा दिए हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कौन है? कांग्रेस का एमएलए, जिसे उर्दू मतदाता वोट दिए हैं। उर्दू के वोट लेकर उर्दू स्कूल को बर्बाद कर रहा है, ऐसा एमएलए है तुम्हारा। ऐसे एमएलए को तुम्हें वोट देते हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों वोट दिए तुम्हें? नहीं, यहाँ तंजीम का सवाल नहीं आ रहा और मीडिया का सवाल नहीं आ रहा। जब नेलमंगला के मतदाता गद्दार को वोट दे रही तो हम क्या कर सकते हैं और तुम क्या कर सकते हैं? क्या मालूम साहब, वो वोट लेने वक्त जन्नती बन के रहता है। हाँ? यही सवाल है। एक बार है मौलाना तौकीर रजा साहब का बयान है। मौलाना तौकीर रजा साहब का बयान क्या है मालूम? हम कांग्रेस को साथ दिए धोखा खाए, हम समाजवादी को साथ दिए धोखा खाए, हम बीएसपी को साथ दिए धोखा खाए। जब 3 बार धोखा खाए तो धोखा खाने के पहले सोचे क्यों नहीं? तुम वोट देने के पहले सोचे क्यों नहीं?
कि ये धोखेबाज है क्या नहीं। तब को तुम्हारी जानकारी में तुम्हें मतदाता तुम्हारे एमएलए को चुनने से पहले तुम फेल हो रहे हो, उसे हम मीडिया और हम क्या कर सकते हैं? फिर सवाल तो कर सकते हैं ना। किनसे? अरे जब मतदाता तुमने पूछे बगैर वोट दे रहा है, तुम्हारी राय नहीं ले रहा, अपने नेता को सही है या गलत है नहीं पहचान सक रहा। नेलमंगला में कुनिगल रोड की एक मक्का मस्जिद है, उस मक्का मस्जिद के चेयरमैन अब्दुल करीम साहब हैं। उनको देखे तो एक 100 लोग आंडना, उनके मुच्चा उनकी पर्सनालिटी देखे तो, लेकिन उनके होते हुए भी उन्हें जो खुद वोट दिए, उन्होंने खुद वोट देखो, उन्हें खुद पछता रहे। तो तुम और हम, मीडिया और हम क्या कर सकते हैं यहाँ? मतदाता जब तक अपने नेता को चुनने के पहले 5 सवाल उनका रखना जरूरी है। हाँ, एक उनकी जान की हिफाजत, दूसरा उनके मजहब की हिफाजत, तीसरा उनके अधिकार की हिफाजत, चौथा उनके हक की हिफाजत, पांचवा उनकी तालीम की हिफाजत। ये 5 सवालों में उन्हें सक्षम है नहीं। ये सवाल करके उसके पास वो किस तरह तुम एग्रीमेंट कर लो, वो करा ले को उसे वोट दो। किस तरह एग्रीमेंट करना, क्या करना सर? वो क्योंकि बाद में सभी वादे करते हैं, लेकिन जब वो इख्तिदार पर आते हैं तो वादे पूरे नहीं होते। क्या आज की कांग्रेस हुकूमत से आप जानते हैं किस तरह वादे हमारे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? लेकिन किस तरह एग्रीमेंट करना है लोगों को एक पता चले। आपकी राय? कल या परसों मैसूर में कांग्रेस वालों ने कुमार स्वामी पर घेराव डाले। किस लिए घेराव डाले? वो नदी का पानी मेकेदाटू करने का वादा किया था, नहीं किया तो उसे आने नहीं देते कर को। जिस तरह कांग्रेस वाले कुमार स्वामी को घेराव डाले हैं, इसी तरह तुम्हारे एमएलए को घेराव डालो, वहाँ मीडिया तुम्हारा साथ देगी। जब मतदाता जब तक नहीं आते, मीडिया वाले क्या कर सकते हैं बोलो? मीडिया वाला का रोल नहीं है, किसी तंजीम का रोल नहीं है। मतदाता खुद ठहरना के हमारा वोट लेकर तू क्यों धोखा दे रहा है, मीडिया ऑटोमेटिक उसे कवर करेगी, हाईलाइट करेगी। अब सिद्धरामैया को 5 साल तुम्हें सीएम चुनी, एमएलए अगर वोटिंग करेगा तो वो क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। एमएलए को 2 बार वोटिंग करने का पावर है, तो हमना क्यों नहीं कर? सवाल करो। एमएलए को जब चुनी तो उन्हें 5 साल के पहले उतारना का तो एमएलए का राजीनामा देखो, उसे सीएम से उतरो कर बोलो।